गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब ज़्यादातर भारत के पर्वतीय स्थानों व मैदानी क्षेत्रों में उगता है। अन्य सभी फूलों के मुकाबले गुलाब के फूलों का व्यावसायिक महत्व सर्वाधिक होता है। आपके बागीचे में गुलाब के खूब सारे पौधे लगे हों तो आसपास का माहौल भी सुंदर और आकर्षक बन जाता है। परंतु गुलाब तब अच्छे से खिलेंगे और बढ़ेंगे जब इन पौधों को सही तरीके से लगाया और उनकी देखभाल की जाए। गुलाब का पौधा बहुवर्षीय होता है जिसे रोपते समय वातावरण ठंडा होना चाहिए। फिर बाद में सूर्य की रोशनी भी आवश्यक होती है। सूरज की रोशनी का गुलाब के पौधे पर काफी प्रभाव पड़ता है। इन पौधों को धूप की जरूरत पड़ती है, परंतु बहुत ज्यादा धूप और बिल्कुल कम तापमान में भी इसमें फूल नहीं आते हैं। इसीलिए गुलाब के पौधे पर गर्मियों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग यह भी शिकायत करते हैं कि सर्दियों में तो पौधा अच्छे से बढ़ता है, फिर गर्मियां आने पर उसमें फूल नहीं आते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में उनका पौधा मर जाता है। इसके अलावा गुलाब के पौधे का अगर ख्याल नहीं रखा गया तो उसमें फंगस लगने का भी डर रहता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई हैवी फर्टिलाइजर या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ टिप्स फॉलो करके आपका काम बन जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ आसान से टिप्स जिससे आप अपने पौधे का अच्छे से केयर कर पाएंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फंगस जल्दी लग जाता है और फिर वे खराब होने लगते हैं। गुलाब का पौधा भी उन्हीं में से एक है। हालांकि गर्मियों के मौसम में गुलाब का सीजन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप गुलाब का पौधा अच्छे से लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा इसकी प्रूनिंग करते रहना होगा। पौधे में जो पत्तियां पीली हो गई हैं उन्हें हटा दीजिए। इसके अलावा इस पौधे को ऊपर से काटिए, जिससे ये पौधा नीचे की तरफ से मोटा होगा। ऊपर की तरफ से लंबाई बढ़ने पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की ओर से काटने पर पौधा घना होगा और जल्दी मरेगा भी नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया, गुलाब के पौधे में फंगस काफ़ी जल्दी लग जाता है। इसीलिए यदि आपने पौधे को ऊपर से काटा और फिर यूं ही छोड़ दिया तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए पौधे को ऐसे ही काट कर न छोड़ें, बल्कि थोड़ी सी हल्दी लेकर उसे पानी के साथ घोल बनाएं और उसी जगह पर लगा दें जहां से आपने पौधे को काटा है। वैसे यह एकदम देसी ट्रिक है, पर काफ़ी कारगर है। ऐसा करने से पौधे में फंगस नहीं लगता, पौधे खराब ना हो, इसीलिए भी ऐसा करना ज़रूरी होता है। गर्मियों के मौसम में तो प्रूनिंग करने के बाद इस ट्रिक को ज़रूर उपयोग कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पौधे की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप गुलाब के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे या फिर ज़रूरत से कम पानी देंगे तो दोनों ही स्थिति में पौधा खराब होने का डर रहता है। वैसे गुलाब के पौधे में बहुत अधिक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जब आपको इसमें ऊपर से मिट्टी सूखी नज़र आए तभी पानी दीजिए। यदि आप रोज़ाना पौधे में पानी देंगे तो इससे पत्तियां पीली हो जाएंगी और फिर गिरने लगेंगी। इसके अलावा पौधे की जड़ों में फंगस लगने का भी खतरा रहेगा। अगर आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां काफ़ी धूप आने की वजह से हर रोज़ मिट्टी सूख जाती है, तभी आपको रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत होगी, नहीं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पौधे को ज़रूरत से कम पानी मिलना भी हानिकारक होता है। आपको यह देखना है कि पानी देते वक्त मिट्टी ना तो गीली होनी चाहिए और ना ही सूख कर पत्थर जैसी होनी चाहिए। सिर्फ मिट्टी की ऊपर की परत सूख जाने पर ही उसमें पानी दीजिए। पौधे के लिए केमिकल युक्त फर्टिलाइजर के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अच्छे रहते हैं। गुलाब के लिए भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल कीजिए। केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र या चाय की पत्ती से बना फर्टिलाइज़र इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए एसिडिक मिट्टी फ़ायदेमंद रहती है। केले के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 2 से 3 दिन केले के छिलके को धूप में सुखा लीजिए।
सूखने के बाद फिर उनको पीस कर पाउडर बना लीजिए। फिर गुलाब के पौधे की मिट्टी को थोड़ा खोद कर यही पाउडर हर 15 दिनों में 1 चम्मच उसमें डालिए। चाय की पत्ती से फर्टिलाइजर बनाने के लिए पहले नॉर्मल चाय की पत्ती या ग्रीन टी को पानी में उबाल लीजिए। इसे ठंडा होने के बाद चाय की पत्ती और पानी को छान लीजिए। छानने के बाद उस चाय की पत्ती को गुलाब की मिट्टी में डालिए। इसके अलावा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट व कोकोपीट भी डाल सकते हैं। इससे भी आपका पौधा अच्छी तरह से फर्टिलाइज होगा। अक्सर लोग ये पौधा लगाते वक्त एक गलती करते हैं कि वे गुलाब के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा धूप में रखते हैं, जबकि इस पौधे को काफ़ी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसमें कम फूल आएंगे। सिर्फ 2 से 3 घंटे धूप मिले वह भी इनके लिए काफ़ी होता है। इसीलिए गुलाब के पौधे को तेज़ धूप में रखने से बचें। गुलाब के पौधे में काफ़ी जल्दी कीड़े लगने का डर रहता है। इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल महीने में 1 दफ़ा नीम का तेल पौधे में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इन पौधों की मिट्टी में नीम का पाउडर छिड़क कर भी कीड़े से बचा सकते हैं। इस प्रकार कीड़े मकोड़े आपके पौधे से दूर रहेंगे। अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी बाग में खूब सारे फूल महकते नजर आएंगे।